Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 9. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीनों टाइप आपने पढ़ा था. क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसका कुछ पार्ट आपने पढ़ा था, कुछ बाकी है. जैसे सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा आर ऑफ 2 टाइप्स. ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, लेकिन कौन कौन, ये अभी इस वाले वीडियो में पढ़ना है आपको. फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स एंड स्केलेरेट्स. तो फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स, यानी लिग्निन का डिपोजिशन होगा सेल के ऊपर, सॉरी सेल वॉल में. तो ये क्या है? फाइबर्स नाम से ही लग रहा है कि आपको क्या ये लंबा होगा. फाइबर जैसे धागा को क्या बोला जाता है? तो फाइबर ही बोला जाता है. तो ये क्या हो गया आपका? फाइबर्स. ओके. The length of sclerenchymatous cell varies from 1 millimeter to 550 millimeter in different plant, यानी अलग अलग प्लांट के हिसाब से ये अलग अलग होगा. Fibers are usually pointed at both ends. तो आपको ये दिख रहा होगा, pointed at both ends and are clustered into strands and look polygonal in transverse section. यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये आपको लंबा दिख रहा है, ये आपको बहुत सारा क्या है, ये फाइबर से बहुत सारा आपको दिख रहा है. ये एक फाइबर हो गया, ये दूसरा फाइबर हो गया, ये इसके साथ ये तीसरा फाइबर हो गया, यहाँ एक इंड है, यहाँ दूसरा इंड है. तो ये आपको बहुत सारा फाइबर ऐसे अटैच है. अगर मैं बोलूँ कि इसको यहाँ से मैं काट दे रही हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर से देखूँगी तो कुछ ऐसा ही नज़र आएगा व्यू, है ना. बहुत सारा सेक्शन है इसका कटा हुआ. तो इन कंट्रास्ट टू फाइबर्स, यानी कि फाइबर के मुकाबले में स्केलेरेट्स, जिसको स्टोन सेल्स या ग्रिड सेल्स भी बोला जाता है, आर इरेगुलर शेप्ड, यानी कि ऐसा तो इसका फिक्स शेप है ना ये फाइबर्स का, कि ये लंबा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, नैरो, टैपरिंग एंड होता है. टैपरिंग एंड का मतलब नैरो एंड, इसको बोलते हैं टैपरिंग एंड भी बोलते हैं. तो स्केलेरेट्स क्या हो सकता है? स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल हो सकता है, टी शेप हो सकता है, डम्बल शेप भी हो सकता है, डम्बल ऐसा शेप होता है. ओके. एंड और स्टिलेट, एक ही बात है. दे आर डेड एंड डेवलप इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज कॉर्टेक्स में होगा, पिथ में होगा, फ्लोएम एंड हार्ड सीड्स में होगा, इटीसी. डेड पार्ट में पाया जाएगा, कि चाहे वो फाइबर्स हो चाहे वो स्केलेट्स हो. ऑफन ऑब्लिक थिन एरियाज आर फाउंड इन थिक सेल वॉल ऑफ बोथ फाइबर्स एंड स्केलेट्स. दीज आर कॉल्ड पिट्स. जैसे यहाँ देखो, पतला पतला आपको ये छोटा छोटा आपको डॉट दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है. ये डॉट एक्चुअली नहीं है, ये क्या है, एक तरीके का रास्ता है. ये क्या है? सिंपल पिट. इसको क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं. ओके. ये क्या है? फाउंड इन, इसको बोथ फाइबर्स एंड स्केलेट दोनों में पाया जाता है, इसको पिट बोलते हैं. ये एक तरीके का कंडक्शन का भी रास्ता हो सकता है. नेक्स्ट है, आपको यहाँ दिख रहा होगा सिंपल ब्रांचिंग दिख रहा है आपको, सिंपल पिट. ये स्केलेट्स है, और ये तीनों क्या है? ए, बी और सी तीनों फाइबर्स है, और डी वाला स्केलेट्स है. लिग्निफाइड सेल वॉल, ये मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये लिखा था कि सेल वॉल इसका क्या होगा? लिग्निन का बना हुआ होगा. यहाँ भी है लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल. ये नो ल्यूमेन, एम्प्टी ल्यूमेन, यानी लिविंग नहीं है, क्योंकि इसमें भी बोला है कि दोनों ही क्या है? डेड है, क्योंकि स्केलेरेन्काइमा पूरा ही डेड होता है. कोलेनकाइमा आपका लिविंग होता है, और पैरेन्काइमा भी लिविंग होता है. अकरेंस यानी कहाँ पाया जाएगा? स्केलेरेन्काइमा occurs in abundance either in patches or definite layers, यानी कि ये कहीं कहीं पैचेस यानी धब्बा होता है ऐसे, लेकिन ये कहीं कहीं पाया जाएगा या फिर लेयर्स में पाया जाएगा. दे आर फाउंड इन स्टेम, यानी वैस्कुलर बंडल, यानी क्या, जाइलम और फ्लोएम के आसपास पाया जाएगा. रूट्स में पाया जाएगा. वेन्स ऑफ लीव्स, वेन्स आपको पता होगा, लीफ का ये जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? ये सब वेन्स होता है. हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, नट्स के ऊपर जो कवरिंग होता है, देखते हो कितना हार्ड होता है, उसमें ये स्केलेरेन्काइमा पाया जाता है. स्केलेट्स फॉर्म द ग्रेटी पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट, यानी पका हुआ पार्ट जो फ्रूट्स होता है उसमें देखते हो दानेदार कुछ पार्ट होता है, तो वो क्या है? ये स्केलेरेन्काइमा ही है. कंट्रीब्यूट हार्डनेस टू द सीड कोट एंड नट शेल, यानी कि किसी भी सीड का अगर कोई हार्ड पार्ट है या आउटर कवरिंग है, तो उसको ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो हार्म नहीं हो उसके अंदर के सीड को. हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्केलेरेन्काइमा. कोकोनट का ऊपर देखा होगा आपने, रेशा रेशा होता है, वो क्या है? स्केलेरेन्काइमेटस टिश्यू का ही बना हुआ है. इट इज प्रेजेंट इन द मेसोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ द कोकोनट एंड यील्ड कॉयर एज अ वेल नोन फाइबर्स यूज्ड फॉर मैट्स, कॉर्डरेज यानी रोप एंड कोर्ड. आपने देखा होगा जनरली इसका रस्सी बनता है, इसका नारियल का जो ऊपर का फाइबर वाला होता है पार्ट, ब्राउन कलर का, वो क्या होता है?
जो रेशा रेशा होता है इसमें, वो स्केलेटन काइमा का बना हुआ है। वही बोल रहा है कि ये रोप बनाने में, कॉर्ड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये आपको दिख रहा है, ये कुछ पार्ट है टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कोकोनट फ्रूट। तो ये जो बाहर का ब्राउन वाला पार्ट होता है, ये क्या है? एपिकार्प जो कि स्मूथ है, मीजोकार्प अंदर का फाइब्रस वाला है, एंडोकार्प जो स्टोनी होता है। एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब मिडल में, एपी मतलब आउटर। ठीक है, तो एंडोकार्प ये स्टोन वाला पार्ट आपने देखा होगा जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये वही है। जो ये भी शायद ब्राउन कलर का ही होता है। अंदर वाला वाइट पार्ट जो एडेबल पार्ट होता है, यानी जो हम खा सकते हैं, वो क्या है? मोनोकॉटिलेडनस सीड। क्योंकि आपने देखा होगा ये दो पार्ट में तो नहीं बटा होता अपने आप, ये पूरा सिंगल है, तो ये क्या है? मोनोकॉटिलेडन होगा। यहाँ पे एम्ब्रियो लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे एम्ब्रियो हो, वो हमें दिखता नहीं है, हमें विजिबल नहीं होता क्लियरली, लेकिन एम्ब्रियो इसी में होता है। ओके, ये एक बीच में खाली पार्ट होता है, या फिर यहाँ पे पानी भी भरा हो सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्केलेनकाइमा फाइबर्स एंड स्केलेरिड्स। यानी कहा जाए तो फाइबर और स्केलेरिड्स में डिफरेंस क्या है? इलांगेटेड है, स्पिंडल शेप यानी वही लंबा शेप में होता है, थिक वॉल्ड होता है, डेड सेल्स है। ये क्या है? ब्रॉड यानी ये चौड़ा होता है, थिक वॉल्ड और डेड सेल तो है ही, क्योंकि ये दोनों ही स्केलेनकाइमा है। अरेंज इन बंडल, नेट्स एंड सिलेंडर्स के फॉर्म में होगा, बंडल के फॉर्म में या नेट के फॉर्म में होगा। ये क्या है? देकर सिंगुलर, या तो अकेला होगा या फिर छोटा छोटा ग्रुप में ये पाया जाएगा। दे डू नॉट फॉर्म कवरिंग ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन, ये किसी भी प्लांट ऑर्गन के कवरिंग के नहीं पाया जाता। लेकिन आपने देखा अभी ये क्या है? ये सीड का कवरिंग है, कर रहा है ये फाइबर्स के फॉर्म में। तो ये क्या है? दे फॉर्म हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, साथ साथ हार्डनेस भी प्रोवाइड करेगा। स्टिफनेस यानी हार्डनेस। ओके, फंक्शन क्या है? स्केलेनकाइमा का फंक्शन है जनरली कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, प्रोटेक्शन करेगा, जैसे सीड में हो गया। इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी यानी हार्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा लेकिन कुछ टर्म में। ठीक है, इलास्टिसिटी भी टू द प्लांट बॉडी, ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत। दस इनेबल इट टू विथस्टैंड वेरियस स्ट्रेंस, यानी कि किसी भी कंडीशन में या फिर बुरा कंडीशन में ये सही से रह सकता है, और प्लांट को ये मजबूती प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा में डिफरेंस। मैंने अभी बोला था कि कॉलेनकाइमा लिविंग है, स्केलेनकाइमा क्या है? डेड है। इसमें लिविंग है तो ऑब्वियस ही बात है, लिविंग साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। इसका एम्प्टी है क्योंकि ये लिग्निन इसके ऊपर डिपोजिशन है। ये क्या है? सेल वॉल और सेलुलोजिक, सेलुलोज का बना हुआ है। ये क्या है? लिग्निफाइड, यानी कि इसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है। द थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि एक समान नहीं है। क्या कॉर्नर्स पे था ना? कॉर्नर्स पे क्या लिग्निन था? नहीं, कॉर्नर्स पे सेलुलोज का ही डिपोजिशन था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं था। सेल वॉल इज लिग्निफाइड, इज यूनिफॉर्म, यानी कि सब जगह क्या है? एक समान ही है। ल्यूमेन ऑफ द सेल इज वाइड, यानी कि इसके अंदर का पार्ट क्या है? वाइड यानी चौड़ा है। ल्यूमेन ऑफ द सेल इज नैरो, बहुत पतला है अंदर का पार्ट, क्योंकि ये क्या है? लिग्निन का डिपोजिशन है, कोई चीज़ ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो ये डेड सेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ये ब्रॉड होके कोई फ़ायदा नहीं है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, आपको मैंने बताया था कि ये बेंड हो जाएगा बट ब्रेक नहीं होगा इजली। इट इज़ चीफली मैकेनिकल टिश्यू, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है मेनली। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में स्टडी ऑफ स्टेम टिश्यू से स्टार्ट होगा। ओके।